Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। भी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसे मालूम किया और किसने मालूम किया, तो उसने उसका नाम दिया मिलीकान आई ड्रा मेथड। यानी कि मिलीकान ने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला आई ड्रा मेथड की मदद से। तो बेटा सबसे पहले हम ये देखते हैं ये कब की बात है। तो 1909 यानी कि 1909 में RA, ये बेटा एब्रेशन है, आर से हमारा रॉबर्ट। तो 1909 में रॉबर्ट ए मिलीकान ने एक टेक्निक इख्तियार की जिसकी मदद से उसने निकाला चार्ज ऑन दी इलेक्ट्रॉन। इन 1909 RA मिलीकान डिवाइस ए टेक्निक टू फाइंड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। 1909 में रॉबर्ट ए मिलीकान यानी कि RA मिलीकान ने डिवाइस या टेक्निक एक ऐसा तरीक़ेकार इख्तियार किया जिसकी मदद से उसने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मालूम किया। बेटा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले जे थॉमसन ने 1897 में चार्ज टू मैस निकाला इलेक्ट्रॉन के E/m ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो बेटा वो एक रेशो थी, E था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और M उसकी मैस थी, वो उसने पहले निकाल लिया था E/m ऑफ द इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो E/m इलेक्ट्रॉन है इसका जो आंसर निकाला थॉमसन ने 1897 में, वो था E/m की वैल्यू निकाली 1.76 मल्टीप्लाई 10⁻11 कॉलम ओवर kg। तो ये स्पेसिफिक वैल्यू नहीं थी इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मैस रेशो, ये जनरल वैल्यू थी। अब हमने निकालना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, तो इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंट देखें तो ये एक बेटा लिया उसने, एक कंटेनर लिया। तो सबसे पहले जो आपको एक बाउंड्री से नज़र आ रही है, तो इस बाउंड्री में इस ऊपर हमने लिखा है सी से मुराद कंटेनर और वैसल। अब जैसे हम एक गिलास का एक जार लेते हैं, जार को बंद कर दिया ताकि बाहर वाला जो इफ़ेक्ट है सराउंडिंग एयर का उस पर इफ़ेक्ट ना पड़े। तो पहले सबसे पहले एक कंटेनर लिया ट्रांसपेरेंट, ठीक, उसको नाम दिया सी का। इस कंटेनर, इस वैसल, इस बर्तन के अंदर क्या कुछ था वो सबसे पहले हम ये देखते हैं। ऊपर दो प्लेट्स ले ली, एक का नाम है P और एक का नाम है, ये पैरेलल मेटल प्लेट्स थी P और P', ये कंटेनर के अंदर रखे हुए हैं। जो ऊपर वाली प्लेट है जिसको नाम दिया हमने P का, उसके अंदर बेटा एक हमने H लिखा हुआ है, H से मुराद होल है। इसका मतलब दो प्लेट्स पैरेलल, और जो ऊपर वाली अपर प्लेट है उसमें लिखा है H से मुराद, उसमें छोटा सा सुराख था जिसका नाम था H था। इसके अलावा इसका नाम था S। तो C कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर क्या है, एक हमने लिखा है पैरेलल प्लेट P, दो मेटल पैरेलल प्लेट्स थी। और बाहर सबसे पहले क्या लिखा हमने, देखो एक बेटा लिखा है S लिखा हुआ है। S से मेरा सोर्स ऑफ लाइट एक बल्ब है। अब इस बल्ब की रोशनी चारों तरफ जा रही थी, अब हमने उस लाइट को फोकस करना है। तो आगे बेटा हमने रखा है L से मुराद लेंस। अब लेंस की आम दो किस्में होता है, कन्वेक्स लेंस और एक होता है कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस इज़ आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, और जो कनकेव लेंस उसे कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो बेटा जब सोर्स S से लाइट हम गिराएंगे लेंस के ऊपर, तो ये इस लाइट को करेगा एक पॉइंट पे आगे करेगा कन्वर्ज, इकट्ठा करेगा ताकि उस ड्रॉपलेट को देख सके। तो S से मुराद सोर्स ऑफ लाइट, L से मुराद कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, ये सिंपल लिखा हुआ है। अब आपके पास एक W1 नज़र आया, तो बेटा इस कंटेनर में से हमने, क्योंकि ये लाइट गुजारनी है, छोटा सा हमने एक हो रखा हुआ, इसे कहते हैं W1। ये विंडो है फॉर द लाइट, और एक अपोजिट साइड पे इस कंटेनर में फिर एक खलास छोड़ा हुआ है, वो है विंडो, क्योंकि हमने वहाँ बैटरी अप्लाई करनी है। और M से मुराद माइक्रोस्कोप, और A से मुराद एटमाइज़र।
दो प्लेट्स का दरमियानी फासले का नाम स्मॉल डी, और जो बैटरी लगाई उसकी वोल्टेज का नाम क्या है, वी। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, हमने बेटा दो पैरेलल प्लेट्स ली, दो प्लेट्स का दरमियानी फासले का नाम दिया डी, अपर प्लेट में एक होल है एच, बाहर से सोर्स ऑफ लाइट एस से लाइट आ गई इसके ऊपर। अब बेटा हम ऐसा करते हैं, ऊपर ए लिखा, ए से मर्द एटमाइज़र। जैसे हम परफ्यूम के हमारे पास बोतल है, इसके लिए या हम कपड़े प्रेस करते हैं, हमारे पास एक बोतल में हमने पानी उसका शावर सा लगा हुआ है, उसमें तो आपके पास वाटर था, ये जो एटमाइज़र इसमें बेटा हमने डाला ऑयल। जब हम इसको प्रेस करेंगे ऑयल जाएंगे आगे, इसका जो नोज़ल है एटमाइज़र की जो नोज़ल है वो उसका एरिया बहुत कम तंग से थी, पीछे से जब ऑयल जाएगा, व्हेन ऑयल पासिंग थ्रू दी नोज़ल देन ड्यू टू फ्रिक्शन चार्ज इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन दी ऑयल ड्रॉप्स। तो बेटा ए में एटमाइज़र है, इसमें ऑयल डाला था, जब इसको प्रेस करेंगे ड्रॉप ऑयल ड्रॉप जाएंगे, क्योंकि नोज़ल का साइज़ कम था, पीछे प्रेशर से ऑयल आया तो फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस दी, इसके ऊपर के आगे चार्ज आ गया। अब चार्ज पार्टिकल हमने इसके ऊपर स्प्रे कर दिए, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल थे, हम उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं। वो जो चार्ज हमने एक उनमें से कोई एक जो ऑयल ड्रॉप था उसको हमने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा बेटा, तो वो आपके पास होल में से नीचे आएगा दो प्लेट्स के दरमियान। अब इसे हमने करना ऑब्ज़र्व, जब किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना हो तो इसके ऊपर गिरानी पड़ेगी लाइट। तो लाइट के लिए हमने बाहर क्या रखा, सोर्स से लाइट आई, लेंस में जैसे लेंस ने उस लाइट को फोर्स कर दिया, तो ये हमारा वो जो ऑयल ड्रॉप था जो सिलेक्टर जिसको हमने देखना वो थोड़े नुमाया हो गया। अब साइज़ बहुत कम था, अब छोटी चीज़ को देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोप का। अगर किसी दूर वाली चीज़ को देखना हो तो टेलीस्कोप का, क्योंकि ये छोटा पार्टिकल है तो लिहाजा इसके लिए हमने माइक्रोस्कोप को फोकस किया ताकि इसको ऑब्ज़र्व कर सकें। अब लास्ट पे क्या कह सकते हैं, ऊपर से एटमाइज़र से ऑयल ड्रॉप गुजरे, नोज़ल का साइज़ कम था नोज़ल का, जिसकी वजह से उस पर फ्रिक्शन आई, फ्रिक्शन की वजह से उस पर चार्ज प्रोड्यूस हुआ, उसमें बहुत सारे ऑयल ड्रॉप आए थे, हमने किसी एक को सिलेक्ट किया। तो ऊपर वाली प्लेट में से क्योंकि सुराख है छोटा सा, वो ड्रॉप नीचे आया, उसको देखने के लिए बाहर से हमने उस पर लाइट गिराई, क्योंकि उसका साइज़ कम था, इसको नुमाया करने के लिए हमने माइक्रोस्कोप का इस पे से लिया सहारा, तो ये इसमें से नीचे है। तो अब हम इसको देखते हैं, सी से मुराद कंटेनर बाहर वाला बॉक्स, पैरेलल प्लेट्स पी डैश दो प्लेट्स थी, दोनों पैरेलल थी। इसके बाद लिखा हमने सोर्स ऑफ लाइट एस सोर्स ऑफ लाइट था, कन्वेक्स लेंस एल है ताकि लाइट इकट्ठी हो सके, माइक्रोस्कोप एम किसी चीज़ को वाज़ेह देखने के लिए, W1 वो छोटा सा सामने थोड़ा सा गैप रखा है, जैसे हम दीवार में विंडो रखते हैं हवा के लिए, यहाँ विंडो रखी लाइट के लिए। W2 विंडो फॉर दी क्योंकि बैटरी प्ले वोल्टेज के लिए, H क्या होल इन दी अपर प्लेट, A से एटमाइज़र, V से वोल्टेज बिटवीन दी प्लेट्स, और D क्या डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स की बात करेंगे। अब हम चाहते हैं भाई ये जो चार्ज पार्टिकल है इसको हमने सस्पेंड करना है, तो नीचे जो फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो नीचे की तरफ फोर्स है। अब इसको बैलेंस करनी है, एक फोर्स अपवर्ड भी होना चाहिए, तो एक फोर्स अपवर्ड है, एक फोर्स ऊपर जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फोर्स उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, जबकि उसका वेट डाउनवर्ड है। ड्रॉपलेट इज सस्पेंडेड बिटवीन दी प्लेट्स इफ अपवर्ड फोर्स बिकम्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो डाउनवर्ड फोर्स वेट क्या है, वेट W=mg, वो हमारी फिक्स है, क्योंकि g की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मैस कांस्टेंट है। जबकि अपवर्ड फोर्स वो हमारे कंट्रोल में, तो वो बेटा चूँकि हमने जो बैटरी बाहर लगाई थी वोल्टेज V थी वो वेरिएबल है, उसको एडजस्ट करेंगे इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे ताकि अपवर्ड फोर्स बिकम्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो डाउनवर्ड फोर्स क्या है Fg और अपवर्ड फोर्स क्या है Fe। तो Fg इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू mg। Fe देखें हमने पहले पढ़ा था, इससे पहले नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V और डेल्टा R। मैग्नीट्यूड फॉर्म में माइनस नहीं आएगा,
जहाँ डेल्टा वी इस वक्त हमारे पास वी है, और जहाँ डेल्टा आ रहा है इस वक्त हमारे पास क्या था, वो डी है। तो अब ई को कह सकते हैं वी बटा डी, जबकि ई क्या खुद क्या है, हमने पढ़ा था फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो बेटा जहाँ ई बराबर है एफ ओवर क्यू, एफ की वैल्यू क्या लिखी हमने, क्यू ई, एम जी इजकल टू क्यू, और ई निकालने के लिए हम ले सकते हैं वी ओवर डी। वी है वोल्टेज बिटवीन दी प्लेट्स और डी उसका दरमियानी फासला दो प्लेट्स का। तो हमने ई की वैल्यू लगा दी वी ओवर डी। आप दोनों तरफ डी से मल्टीप्लाई करें तो राइट साइड पे डी कैंसिल, लेफ्ट साइड पे बन गया जाके एम जी डी इजकल टू क्यू वी। अब इस क्वेश्चन को दोनों तरफ अगर वी पे डिवाइड किया जाए तो वी से वी कैंसिल, दूसरे जगह पे आएगा एम जी डी ओवर वी इजकल टू क्यू। ये पहली क्वेश्चन है। एम का यहाँ मास ऑफ द आयल ड्रॉप, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और जो वी लिखा हुआ हमने वो वोल्टेज है। अब बेटा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले प्लेट्स का दरमियानी फासला नोन था, जो भी हमने सेलेक्ट किया होगा, जी इक्वल 9.8, और वी वोल्टेज है, वो वोल्टेज जो हमने खुद, वो आपके पास 6 वोल्ट है, 12 वोल्ट, 9 वोल्ट। तो अब इसमें अननोन चीज़ क्या है, इस इक्वेशन में देखा जाए, इक्वेशन 1 में अननोन चीज़ का नाम क्या, वो मास ऑफ आयल ड्रॉप है। तो अब मास ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ये मास अननोन। अब किसी मेथड से अगर हम मास निकालें देन वी आर एबल टू फाइंड द चार्ज ऑन द पार्टिकल। तो अब हमारे इक्वेशन 1 में अननोन चीज़ क्या है, मास। अब देखेंगे, पहले एम निकालेंगे, फिर एम की वैल्यू पुट कर देंगे, तो फिर हम निकाल सकते हैं चार्ज। अब बेटा हमने निकालना है मास। मास निकालने के लिए अब हम जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ऑफ कर देंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कर देंगे तो वो चार्ज पार्टिकल जो था, जो आयल ड्रॉप था जिसको सेलेक्ट किया था, वो मूव करेगा डाउनवर्ड। अब आ जाए फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 6 में, तो हमने पढ़ी थी ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स, अब वो ड्रॉपलेट नीचे की तरफ आएगा जबकि ड्रैग फोर्स को ऊपर खींचती है। तो F इजकल टू एफ डी, डब्ल्यू इजकल टू एम जी। ड्रैग फोर्स फार्मूला किसने दिया, स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स ने इसका फार्मूला वो क्या था, 6 पाई ईटा आर वी। ईटा यहाँ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एक होता है डेंसिटी, उसको रो कहते हैं भारीपन, और ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसी चीज़ का गाढ़ापन, आर उसका बेटा रेडियस है, और वी टी यहाँ टर्मिनल वेलोसिटी। ये हमारे पास इक्वेशन 2। अब इसमें से देखें एम जी की वैल्यू नोन है, 6 पाई ये कांस्टेंट है, ईटा हमें पता है भी हमने जो इस्तेमाल की उसकी विस्कोसिटी क्या है। अब हमारे पास दो, अब एम निकाल सकते हैं बशर्ते कि हमारे पास दो, एक उसका रेडियस कन्फर्म हो जाए, दूसरा टर्मिनल वेलोसिटी। अब आर एंड वी टी ये दो अननोन है। अब ये कैसे पे सबसे पहले निकालते हैं हम टर्मिनल वेलोसिटी। तो बेटा हमने पढ़ा है एस इजकल टू वी टी, तो यहाँ से वी के एस ओवर टी, ऊपर डिस्टेंस नीचे। वी टी निकालने के लिए जब हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने स्विच ऑफ कर दिया तो ड्रॉपलेट नीचे है। अब देखना पड़ेगा उस ड्रॉपलेट ने कितना, जहाँ से हमने स्विच ऑफ किया था उस टाइम के दौरान उसने कितना फासला किया था। तो वो अगर डिस्टेंस ओवर टाइम, तो टाइम हम नोट करेंगे स्टारवाच से, और डिस्टेंस जो ऊपर उसके ऊपर स्केल लगा वहाँ से देख लें कितना उसने फासला सिलेक्टेड। तो डिस्टेंस भी नोन है, टाइम स्टारवाच नहीं, इस तरह निकालेंगे वी टी। अब बेटा बाकी रह गया हमारे पास रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट। अब ये हमारा, अगर ये निकालें तो फिर हम इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास ओवर वॉल्यूम। तो डेंसिटी को रो के साथ, मास को एम के साथ, और वॉल्यूम को कैपिटल वी के साथ। देखिए जब हम वी टी लिखते हैं तो वी को साथ टी लिखा है वेलोसिटी। वी वेलोसिटी छोटा सा लफ्ज़ है और वी वॉल्यूम बड़ा लफ्ज़ है। तो वॉल्यूम को बड़ा भी लिखेंगे, वेलोसिटी को छोटा भी लिखेंगे। तो मास क्या आएगा, रो के साथ आपके पास है वी। अब बेटा जो वॉल्यूम हमने निकालना है, अब ये जो आपके पास चार आयल ड्रॉप था इसके ऊपर दो फोर्सें थी, एक फोर्स अपवर्ड थी, एक फोर्स डाउनवर्ड थी। इसका मतलब आयल ड्रॉप के ऊपर दो फोर्सें थी और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी, क्योंकि एक ड्रॉप के ऊपर दो फोर्सें अपोजिट डायरेक्शन दी, इस वजह से वो बन जाएगा स्फेरिकल। तो स्फेरिकल का वॉल्यूम हमने पढ़ा है वो होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। लिहाजा अब ये हमने एम की वैल्यू निकाल ली। अब बेटा एम की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में हम वैल्यू पुट करते हैं। पहले जो पाई है वो 22/7 है, पाई से पाई हमने इसमें कैंसिल कर दिया, बाकी इक्वेशन हमने रखी वैसे वैसे।
अब अगले स्टेप में दोनों साइड पे 3 से मल्टीप्लाई करें, तो लेफ़्ट साइड से 3 से 3 कैंसर, राइट पे जाके 3 6 आर 18। आप पूरी चीज़ को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ एक तरफ आर का क्यूब था, एक तरफ आर था, वो कैंसिल हो गया था। तो अब आर स्क्वायर का आंसर है 18 ईटा वी टी ओवर 4 रो जी। अब इसको 2 पे काट देंगे, ऊपर आएगा 9, नीचे आएगा 2। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो आर का आंसर है 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो जी का स्क्वायर रूट। अब बेटा वी टी हमने पहले मालूम कर लिया था। अब कोफिशिएंट विस्कोसिटी हमें ऑलरेडी नोन है, जी और वो सब, अब हमने आर निकाल लिया। अब ये जो आर हमने मालूम किया, आर से मुराद रेडियस ऑफ दी ड्रॉपलेट। बाय पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर 2, जब वैल्यू पुट करेंगे वी कैन फाइंड मैस एम। इस तरह हम निकाल लिया। अब ये एम की वैल्यू थी, ये पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 में पुट करने से हम क्या निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड द चार्ज क्यू ऑन द ड्रॉपलेट। तो मिली कान ने इसका रिजल्ट, इसका कंक्लूजन क्या निकाला, तो मिली कान ने मुख्तलिफ़ किस्म के इस्तेमाल किए, उसने चार्ज निकाला मुख्तलिफ ड्रॉपलेट्स के ऊपर। मिली कान मेजर्ड चार्ज ऑन मैनी ड्रॉपलेट्स एंड फाउंड दैट ई चार्ज वाज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 10 की पावर -19 कॉलम। नहीं कि मिली कान ने बहुत सारे ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्ज निकाला। जब भी चार्ज निकाला तो इंटीग्रल मल्टीपल था। जैसे हमने 3 का टेबल पढ़ा हुआ है, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, यानी कि 3 6 9 12 15 18 दीज आर द मल्टीपल ऑफ 3। तो बेटा जब भी उसने चार्ज निकाला तो 1.6 10 की -19, या तो उसका 1 गुना था, ये इसका 2 गुना, इसका 3 गुना, इसका 4 गुना, इसका 5। इसका में किसी भी पार्टिकल का जो चार्ज है वो इस मिनिमम चार्ज का वो मल्टीपल था, वो 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स टू सो ऑन। ही फाउंड दैट दिस मिनिमम चार्ज इस द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हमने निकाला भी ये कम से कम जो चार्ज की वैल्यू थी, इससे कहते हैं चार्ज ऑन दी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। इस तरह आर ए मिली का ने 1909 में चार्ज ऑन दी इलेक्ट्रॉन निकालना, और वो कितना था 1.6 10 की पावर -19 कॉलम निकाली।